हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेस्ट ऑफ जेई मेंस 2024 की सीरीज में जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है सेंटर ऑफ मास। तो इस चैप्टर से भी मैंने 5 बेस्ट पीवाईक्यू पिक किए हैं जिनको एक एक करके मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इस चैप्टर से जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने चूज किया है वो है 27 जनवरी के शिफ्ट 1 का प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg is moving horizontally with a speed of 6 meter per second. If 200 extra mass is added, find final velocity. तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में जब मास रखा जाएगा तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो इनिशियल मोमेंटम था वो इस 100 kg वाले ऑब्जेक्ट पे था। बेसिकली कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक 1000 kg का ऑब्जेक्ट है जो कुछ ऐसा मूव कर रहा है अपना 6 मीटर पर सेकेंड से, और बाद की सिचुएशन में इसी 1000 kg वाले ऑब्जेक्ट पे एक और ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास दिया हुआ है 200 kg। तो ये दोनों कुछ v वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। तो अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखें तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास 1000 और इसके पास स्पीड 6, और बाद में हो जाएगा मास 1000 प्लस 200 इंटू वी। तो जो अपना v हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई, इधर से अपने पास आ जाएगा 1200। तो ये 20 हटा लेते हैं हम, 6 से 2 टाइम्स में और 2 से डिवाइड होकर के 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइनल स्पीड आएगी वो आएगी अपनी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। इस चैप्टर से जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 1 फरवरी के शिफ्ट 1 का प्रॉब्लम। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg। तो अपने पास एक पेंडुलम है जिसके नीचे में मास लगा हुआ है 1 kg का, और लेंथ भी दी हुई है अपने पास 1 मीटर की। अब इसको आगे देखें तो इट इज स्टक बाई अ बुलेट ऑफ मास 10 की पावर -2 kg मूविंग विच 2 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली इधर से अपने पास एक बुलेट है जिसका मास कुछ m दिया हुआ है और ये मूव कर रहा है कुछ v0 वेलोसिटी से। मास दे दिया अपने को 10 की पावर -2 kg, और जो अपने को वेलोसिटी दी हुई है वो दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द बॉब, द हाइट टू विच द बॉब विल राइज बिफोर स्विंगिंग बैक। तो बेसिकली हम देखेंगे तो ये बुलेट जब यहाँ पे स्टक किया तो इस मोमेंट पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व है, बट बेसिकली जब ये कोलिजन होगा तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा बट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और जो फाइनल वेलोसिटी v मिलेगा उसी वेलोसिटी को ले करके अब ये बॉब प्लस पेंडुलम वाला सिस्टम बेसिकली कुछ ऐसा मूव करेगा जिसमें ये बुलेट स्टक होगा और यहाँ आकर के इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बेसिकली यहाँ से कुछ h हाइट ऊपर। तो हमको बेसिकली यही h हाइट निकालना है कि कितना हाइट इसने स्विंग किया होगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि इस मोमेंटम कंजर्व करेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ से कहाँ तक, तो जब बुलेट स्टक करता है इस ब्लॉक को तब। तो पहले जो मोमेंटम है वो बुलेट के पास है, तो बुलेट का मास 10 की पावर -2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 इंटू 10 की पावर 2। तो ये हो गया अपना इनिशियल मोमेंटम। बाद में ये जो बॉब है 1 kg का प्लस इसके साथ एक मास है 10 की पावर -2 kg का, दोनों एक कॉमन वेलोसिटी v से चल देते हैं। इसको जब सॉल्व करें तो ये 10 की पावर -2 और 10 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा। जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। अब इस कॉमन वेलोसिटी के साथ
ये जो है कुछ h हाइट तक जाने वाला है। तो हम अगेन क्या करते हैं कि आगे अब जब दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलना शुरू करें तो उससे आगे जब ये ऐसे ऊपर उठेगा तो इस पार्ट में एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये कोलिजन कंप्लीट होने के बाद की बात है। तो कोलिजन कंप्लीट होने के बाद कुछ हो जाएगा हाफ मास हो जाएगा 1 kg का बॉब प्लस 10 की पावर -2 kg का बुलेट इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू मास अगेन 1 प्लस 10 की पावर -2 इंटू जी और कुछ h हाइट तक जाएंगे। ये मास दोनों साइड कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। हाइट जो आएगा वो आएगा वी स्क्वायर बाई 2g। तो v की वैल्यू हम देखते हैं और चीज़ों को एक एक करके पुट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसको लिखूं तो अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1.01। और अब इसको अप्रॉक्सीमेट करें तो अराउंड 2 मान सकते हैं। तो हम इसको करें तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 10 मीटर। ये हो जाएगा, 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0.2 मीटर्स। अराउंड आना चाहिए 0.2 मीटर। ऑप्शन बी अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। जो थर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर से है वो भी है अपना 1 फरवरी के शिफ्ट 1 का ही प्रॉब्लम। द आइडेंटिकल स्फेयर, बेसिकली आई थिंक ये टाइपिंग का एरर है। ये 3 आइडेंटिकल स्फेयर होना चाहिए। ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं या फिर और पढ़ते हैं तो विथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड ईच ऑफ 4 मीटर। तो जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो अपने हो जाएंगे 4 मीटर के। दोनों इक्वल लेना है और ये साइड अपना, ये भी 4 मीटर का और ये भी 4 मीटर का और ये परपेंडिकुलर। यहाँ पे 3 आइडेंटिकल स्फेयर रखे हुए हैं। और सबका मास बता दिया अपने को, लेना है 2m और यहाँ पे 2m। टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 साइड्स एज ओरिजिन, मतलब यही अपना ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट्स मार्क करें इसके। तो इसका कोऑर्डिनेट मैं मार्क कर पाऊँगा 0,0। इसका कोऑर्डिनेट मार्क कर पाऊँगा x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 0 और इसका कोऑर्डिनेट मार्क कर पाऊँगा 0,4। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम पहले निकालते हैं एक्सीएम, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो एक एक करके हम इसको जब सॉल्व करते हैं x कोऑर्डिनेट के लिए तो 1 हम इसको बोल लेते हैं, 2 इसको बोल लेंगे और 3 इसको बोल लेंगे। तो इसका मास 2m और इसका x कोऑर्डिनेट 0। 2 वाले का मास 2m और इसका x कोऑर्डिनेट 4 और 3 वाले का मास भी 2m और इसका x कोऑर्डिनेट अगेन 0 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 2m प्लस 2m। अपने पास बचेगा ऊपर में 8m डिवाइडेड बाई 6m। तो ये हो जाएगा 8/6 दैट इज 4/3 मीटर। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट की बात करें तो m1 y1 तो 2m, इसका y कोऑर्डिनेट भी 0, m2 y2 तो 2m और इसका भी y कोऑर्डिनेट 0, तीसरा वाला 2m और इसका y कोऑर्डिनेट अपना 4 डिवाइडेड बाई टोटल मास 6m। तो ये आ जाएगा 8/6 इक्वल्स टू 4/3 मीटर। तो जो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा √x cm का स्क्वायर प्लस y cm का स्क्वायर।
4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर, 4/3 बाहर, अंदर बचा √2 मीटर। तो जो आंसर होना चाहिए 4√2 है, नीचे x की वैल्यू अपनी 3 हो जाएगी। इस चैप्टर से जो फोर्थ प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है वो है 4 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट का प्रॉब्लम। इन अ सिस्टम 2 particles of mass 3 kg and 2 kg are placed at a certain distance from each other। तो दो मासेस हैं, एक अपना m1 और दूसरा अपना m2। द पार्टिकल m1 इज मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये 3 kg वाला हैवियर है, तो हैवियर साइड में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। इसको क्या कर दिया कि मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। मतलब कि डेल्टा x1 इसको शिफ्ट किया है 2 सेंटीमीटर से। तो पूछ रहा है इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन द पार्टिकल ऑफ मास m2 शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास बाय अ डिस्टेंस डैश। तो मान लेते हैं कि इसको कितने से शिफ्ट कर दिया, डेल्टा x2 से, और जो शिफ्ट हुआ है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में वो बेसिकली हुआ है 0, क्योंकि वो अभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। हम राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे और लेफ्ट को नेगेटिव। अब जो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास के, वो होता है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और ये जो शिफ्ट हुआ है सेंटर ऑफ मास का वो हुआ है 0। तो हम लिख पाएंगे m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल्स टू 0। अब m1 राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो इसका जो शिफ्ट है वो पॉजिटिव है। तो जो m1 वाला मास है वो 3 kg का है और m2 वाला 2 kg का है। तो मास लिख दिया 3 और इसका पॉजिटिव शिफ्ट हो गया है 2 सेंटीमीटर का। m2 वाला मास 2 kg का और इसका नेगेटिव शिफ्ट हुआ है तो माइनस डेल्टा x2 कर देते हैं इसको 0। सॉल्व करें तो लिख पाएंगे 2 डेल्टा x2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल कर लेंगे 3, तो जो डेल्टा x2 आ जाएगा वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब m2 वाले मास को सेंटर ऑफ मास की तरफ 3 सेंटीमीटर से शिफ्ट करना होगा। जो लास्ट प्रॉब्लम है आज का वो है 8 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का प्रॉब्लम। अ यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg with dimensions is shown. The ratio of x and y coordinate of center of mass of plate is n/9. The value of n is। तो बेसिकली अपने पास ऐसा एक प्लेट दिया हुआ है जिसका डेंसिटी है यूनिफॉर्म माना हुआ है। तो हम मान लेते हैं एक बार को कि इसकी जो डेंसिटी है वो है सिग्मा। तो यहाँ पे जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में हम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके दो प्लेट्स मान सकते हैं, एक जिसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा है और दूसरी जिसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा है। तो अब अपने पास अगर देखें तो ये जो प्लस सिग्मा वाला हमने अज्यूम किया है वो बाकी के प्लेट के साथ मिल करके एक दूसरा प्लेट बना लेगा। और इसका डेंसिटी अपना प्लस सिग्मा। इसके अलावा यहाँ पे एक नेगेटिव मास का भी प्लेट बन जाएगा, इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा। इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा अगर मैं मार्क करूँ तो यहाँ पे है 0,0 और यहाँ पे है 3,0। तो यहाँ जो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में आएगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो होना चाहिए 3 का आधा, मतलब 1.5। वहीं सिमिलरली y में चले तो ये है 0,2 और ये है 3,2, मतलब कि इसका साइड लेंथ इधर वाला था 3 का और इधर वाला था 2 का। तो 2 का आधा कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का सेंटर ऑफ मास 1.5,1। अब सेकंड वाले पे चलते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर आना चाहिए जो हम मार्क करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ तक चले तो 1 और ये फिर 1, तो यानी कि ये वाली साइड लेंथ है 1 मीटर की। तो इसके आधे पे जब हम इसको लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक 0.5।
तो 1 तो हम आ चुके थे, 1 से और आगे बढ़ेंगे तो इसका भी जो x कोऑर्डिनेट हम लिख पाएंगे वो लिख पाएंगे 1.5। सेम तरीके से हम y में चलें तो y में ऑलरेडी हम 1 की हाइट तक आ चुके हैं, जो यहाँ पे दिख रहा है हमको 1,1 और 2,1 से, और ये 1 था यहाँ तक और यहाँ तक अपना 2 हो गया, मतलब ये वाला साइड लेंथ 1 मीटर, तो इसका भी आधा करें तो हमें 0.5 इधर मिल जाएगा। तो 1 से और ऊपर चले जाएंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 1.5, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा अपना 1.5। अब अगर इसके साइड्स की बात करें तो ये जो साइड है x में 1 था और यहाँ पे 2 हो गया, मतलब ये वाली साइड 1 है, और यहाँ पे साइड्स की बात करें तो ऑलरेडी लिख दिया है 1 है। अब ऐसे प्रॉब्लम में जिसमें थिकनेस यूनिफॉर्म होता है, हम उसमें लिखना चाहें तो x लिख पाएंगे m1 x1, तो m1 को जगह पे लिख सकते हैं सिग्मा इंटू a1, और जो x1 है वो है अपना 1.5 प्लस सिग्मा a2, तो सिग्मा के जगह पे अपना निगेटिव सिग्मा हो गया है, तो माइनस सिग्मा a2 इंटू इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो भी है 1.5 डिवाइडेड बाई सिग्मा a1 प्लस माइनस सिग्मा a2। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे लगता है 1.5 को कॉमन करके बात बन जाएगी, तो 1.5 को अगर कॉमन कर दें तो अपना जो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5। सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो सिग्मा a1 y1 हो जाएगा 1 प्लस माइनस सिग्मा a2 y2 हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई सिग्मा a1 प्लस माइनस सिग्मा a2। अब सिग्मा वाला टर्म तो कॉमन ही है, तो सिग्मा वाले टर्म सब में से कैंसिल। फर्स्ट वाले का एरिया, तो इसका साइड लेंथ 3 और 2, तो इसका एरिया हो जाएगा फर्स्ट वाले का 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ का माइनस साइन अब यहाँ माइनस बनेगा। सेकेंड वाले का एरिया, तो इसका साइड लेंथ 1 एंड 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई नीचे 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस नहीं सॉरी फिर से यहाँ माइनस साइन है, तो ये माइनस 1 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करें तो y कोऑर्डिनेट निकल आएगा अपना 6 माइनस ये 1 और 1 1 बनेंगे, यहाँ पे 1.5 बन जाएगा, 3 और 2 अपना अगेन बना लेगा 6 माइनस 1, तो ये हो गया 4.5 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कि 0.9। अब हमसे बोला गया है शायद x और y का रेशियो निकालने के लिए, तो x डिवाइडेड बाई y करते हैं। x हमने सॉल्व किया हुआ है 1.5 डिवाइडेड बाई 0.9, तो डेसिमल प्लेसेस हटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 9, तो ये जो 15 है वो अपना n बन जाएगा, n इक्वल्स टू 15 होना चाहिए।